Assalamu alaikum everyone. Welcome to Future Aspirants. I am here with another video with the topic of can and could. So in this video मैं explain करने वाली हूँ the difference between the usage of the words can and could. थोड़ा सा introduction लेंगे कि can and could words हैं क्या और किस तरह से हम इनको different situations में use कर सकते हैं because most of the time people get confused between their usage. So let us start with the introduction. अगर हम लोग वर्ड कैन एंड कुड की बात करते हैं बोथ ऑफ देम आर द मॉडल वर्ब्स एंड दे रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग टू डू समथिंग। ये हमेशा किसी एबिलिटी, किसी पर्सन या थिंग की एबिलिटी के बारे में एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं तो दोनों मॉडल वर्ब्स, इनके मीनिंग्स भी सेम हैं, तो ये डिफरेंट क्यों हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? सो द मेन डिफरेंस वी कैन से इज़ कि कैन इज़ यूज्ड इन द प्रेजेंट सिचुएशन, जबकि could is used in the past ability. could is used to represent या express the past ability. so इसका मतलब ये हुआ कि can को हम लोग इस्तेमाल करते हैं present के लिए और could को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं past के लिए. So I will show you some of the examples. Like when I was young I could draw cartoons but now I can sketch. यहाँ पे बात हो रही है दो कंडीशंस की कि जब मैं यंग था, यानी पास्ट की बात हो रही है, जब पास्ट का जिक्र किया गया है यहाँ पे वर्ड कुड का इस्तेमाल किया गया है, और जब अब प्रेजेंट का जिक्र किया गया है तो वर्ड कैन का इस्तेमाल हुआ है. Similarly, another sentence is there. My aunt could only crawl before the operation, but now she can walk and run. Before the operation, यानी पास्ट की बात हो रही है, she could only crawl. एबिलिटी को could से जाहिर किया गया है, और अब प्रेजेंट की बात करते हैं तो she can walk and run. इसका मतलब है कि now जो है, अब हम लोग एबिलिटी को एक्सप्रेस करेंगे प्रेजेंट में वर्ड कैन से. अब हम लोग आते हैं कैन की तरफ. तो जो कैन वर्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी और द परमिशन टू डू समथिंग. दो तरह की सिचुएशन में मोस्टली यह यूज़ होता है, या एबिलिटी को शो करने के लिए या परमिशन देने या लेने के लिए इस्तेमाल होता है. इसके अलावा जो वर्ड कैन है, इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आती है बिकॉज इट शोज द एबिलिटी या परमिशन इन द प्रेजेंट फॉर्म. सो आई विल टेल यू नाउ सम मोर यूजेस ऑफ द वर्ड कैन के डिफरेंट कंडीशंस में ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है. द फर्स्ट यूज़ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज़ टू डिफाइन एबिलिटी. किसी भी चीज़ की एबिलिटी को जाहिर करना, किसी काम को कर सकते हैं उसको जाहिर करना, प्रेजेंट में उसको हम लोग वर्ड कैन के ज़रिए एक्सप्रेस करेंगे. लाइक आई कैन ड्रॉ अ कार्टून, मैं कार्टून ड्रॉ कर सकती हूँ यानी एबिलिटी है, सो आई एम यूजिंग द वर्ड कैन. शी कैन स्पीक 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस, उसकी एबिलिटी को जाहिर करने के लिए वर्ड कैन का इस्तेमाल होता है. सेकेंड है टू गिव एंड सीक परमिशन. परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए वर्ड कैन का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई हैव योर नंबर, तो यहाँ पे परमिशन ली जा रही है, सो दैट वर्ड कैन इज़ यूज्ड. यू कैन गो ऑन अ ट्रिप, टू गिव द परमिशन, यहाँ पे परमिशन दी जा रही है, प्रेजेंट में है, तो वर्ड कैन का इस्तेमाल होगा. सिमिलरली, कैन यू हेल्प मी इन फाइंडिंग द ऑफिस, यहाँ पे भी परमिशन ली जा रही है, हेल्प मांगी जा रही है, तो उसके लिए भी वर्ड कैन का यूज़ हो रहा है इन द प्रेजेंट फॉर्म. द नेक्स्ट थिंग इज़ टू मेक अ रिक्वेस्ट. अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी वर्ड कैन का इस्तेमाल होता है. लाइक इफ़ यू, इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन डिलीवर द मैसेज द पार्सल टू अली, कि अगर आप आप चाहते हैं कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पार्सल अली तक ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके लिए आप वर्ड कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं. कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट की जा रही है, वाटर मांगा जा रहा है, तो उसके लिए भी वर्ड कैन का इस्तेमाल होगा. The next usage for the word can is to express some possibility. कुछ चीज़ के होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, उसके लिए भी वर्ड कैन का इस्तेमाल किया जाता है. लाइक ड्रिंकिंग अल्कोहल कैन डैमेज योर लीवर. यहाँ पे कंडीशन बताई गई है कि अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, उसको ड्रिंक करेंगे, तो इट कैन डैमेज योर लीवर. सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो की गई है, तो इट इज़ यूज्ड what the word can is used. Similarly, you can get all information from relevant department. यहाँ पे भी possibility है कि आप अपने डिपार्टमेंट से सारी information ले सकते हैं, आपकी relevant information, तो उसके लिए भी word can का इस्तेमाल हुआ है. अब चलते हैं हम अपने next word की तरफ, that is could.
कुड भी एक मॉडल वर्ब है, ये भी एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, परमिशन के लिए यूज़ होता है। बट मेन डिफरेंस क्या है कि कुड जो है इट इज़ यूज्ड इन द पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट के लिए कैन का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी सिचुएशन की जो पास्ट में हो चुकी है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड कुड का इस्तेमाल करेंगे। सो इसके भी डिफरेंट यूजेस हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में वर्ड कुड का इस्तेमाल होता है। लेट अस सी देम वन बाय वन। द फर्स्ट सिचुएशन इज़ टू डिनोट दैट समवन हैज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी के पास कुछ एबिलिटी थी, वहाँ पे वर्ड कुड का इस्तेमाल होगा। यू कुड आस्क फॉर सम हेल्प, तुम मदद मांग सकते थे। आई कुड हेल्प यू इफ़ यू वर हेयर, अगर तुम यहाँ होते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता या करता। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए वर्ड कुड का इस्तेमाल हो रहा है और एबिलिटी शो करें। कैन भी एबिलिटी शो करता है बट वो प्रेजेंट में शो करता है और कुड पास्ट में शो करता है। नेक्स्ट यूजेज कुड का है टू सीक परमिशन। जिस तरह कैन के ज़रिए हम लोग परमिशन सीक करते थे, वैसे ही हम कुड के ज़रिए भी करते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये पोलाइट वन है। मोस्टली वाइल टॉकिंग टू द स्ट्रेंजर्स हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं, लाइक कुड आई मेक अ कॉल, कुड आई गो एंड मीट देम। तो यहाँ पे स्ट्रेंजर्स एक फॉर्मल लैंग्वेज के तौर पे यहाँ पे हम वर्ड कुड का इस्तेमाल करेंगे। द नेक्स्ट सिचुएशन इज़ टू मेक अ रिक्वेस्ट। कैन भी रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता था और कुड भी रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, बट डिफरेंस क्या है ये हम आगे भी देखेंगे कि कैन जो है मोस्टली अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने कोलीग्स के साथ वर्ड यूज़ होता है, जबकि अगर आप एक स्ट्रेंजर से बात करें, एक फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप वर्ड कुड का यूज़ करेंगे। लाइक कुड यू वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज। देन टू गिव सजेशन और एडवाइस टू समवन, आप वर्ड कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कुड गो टू इस्लामाबाद फॉर फर्दर स्टडीज़। अगर आप किसी को रेफ़र कर रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, उसको एडवाइस दे रहे हैं कि वहाँ पे जाएं, तो हम वर्ड कुड का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इमेजिनरी सिचुएशन और विशेस को एक्सप्रेस करने के लिए भी वर्ड कुड का यूज़ होता है। इसके लिए हम लोग कैन वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आई विश आई कुड मीट माई टीचर्स नाउ। तो यहाँ पे एक विश है, एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड कुड, बट हेयर कैन वर्ड इज़ नॉट यूज्ड। इसी तरह एक और पॉइंट है जहाँ पे वर्ड कुड का इस्तेमाल होता है और कैन यहाँ पे नहीं यूज़ होता, दैट इज़ टू एक्सप्रेस अ स्लाइट पॉसिबिलिटी। अगर किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है तो वहाँ पे वर्ड कुड का इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल यू कुड हैव पास्ड एग्जामिनेशन, कि तुम एग्जामिनेशन में पास हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे चांसेस कम है, तो इसीलिए वर्ड कुड का इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और जगह है जहाँ पे हम लोग वर्ड कुड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ इन द कंडीशनल सेंटेंसेस। लाइक इफ़ यू, यहाँ पे कंडीशनल है, यानी कि इफ़ का वर्ड यूज़ हो रहा है। इफ़ यू अरेंज सम मनी, अगर तुम अरेंज कर लो कुछ मनी, तो यू कुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस। यहाँ पे कंडीशनल है, इफ़ का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम लोग वर्ड कुड का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली वी कुड हैव सेव द बॉय इफ़ यू हैड ब्रॉट हिम अर्लियर, कि अगर आप पहले उसको ले आए होते तो वी कुड सेव हिम। तो यहाँ पे भी कंडीशनल है कि अगर पहले लाया जाता तो बदले में ये काम होता, तो यहाँ पे भी वर्ड कुड का इस्तेमाल होगा। सो व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस। यहाँ पे अभी तक डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट सिचुएशंस को स्टडी करने के बाद अब आप मेन डिफरेंसेस की तरफ आ सकते हैं कि जिनकी मदद से हम कैन और कुड के यूज़ के बारे में मज़ीद जान सकते हैं। जो वर्ड कैन है ये एक मॉडल वर्ब है। इट इज़ यूज्ड विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग इन डूइंग समथिंग। ये मेन वर्ब के साथ यूज़ होगा, उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज़ होगा एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। इसके साथ अगर हम लोग वर्ड कुड को देखें तो इट इज़ यूज्ड इन द पास्ट पार्टिसिपल। ये भी एबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ होता है, बट इट इज़ यूज्ड इन द पास्ट पार्टिसिपल और विद द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड। सेकेंड मेन डिफरेंस क्या है कि जो कैन है इट इज़ यूज्ड फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट इन द प्रेजेंट सिचुएशन, नॉट इन द पास्ट सिचुएशन। और सिमिलरली कुड जो है या तो वो दो कंडीशन में इस्तेमाल होता है, या तो पास्ट की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, या फिर कोई स्लाइट पॉसिबिलिटी, इवन इट इज़ इन द प्रेजेंट, उसको भी स्लाइट पॉसिबिलिटी है तो वर्ड कुड के ज़रिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द थर्ड डिफरेंस हियर इज़ कैन एंड कुड। अभी तक जिस तरह हमने पढ़ा, दोनों को हम लोग परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोनों को हम लोग रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि कैन जो है ये एक इनफॉर्मल मेथड है फॉर आस्किंग, फॉर सीकिंग परमिशन, फॉर मेकिंग अ रिक्वेस्ट।
जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, कोलीग्स के साथ, एक्वेंटेंसेस के साथ। जबकि जो वर्ड कुड है ये एक पोलाइट परमिशन सीख करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, और मोस्टली ये स्ट्रेंजर्स के साथ इस्तेमाल होता है। एक ये फॉर्मल वे है फॉर आस्किंग फॉर परमिशन और फॉर मेकिंग अ रिक्वेस्ट। ये एक फॉर्मल वे है कुड का यूज़ करना। अब आप किस तरह से ये डिफरेंसेस, जो डिफरेंट डिफरेंसेस हमने पढ़े हैं कैन और कुड के बारे में, आप किस तरह से इनको आपस में मिक्स नहीं कर रहे हैं और किस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। तो वर्ड्स कैन और कुड जो है मोस्टली बोथ ऑफ देम आर ऑफन जक्सटापोज्ड, मीन्स एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्चुअली वर्ब कैन के ही फॉर्म्स हैं, बट ये डिफरेंट टेंसेस में यूज़ होते हैं, यानी कि प्रेजेंट में या फिर पास्ट में। तो इसकी वजह से इनके मीनिंग सेम होने की वजह से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा जो अपने माइंड में रखना है कि कैन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर एबिलिटी, फॉर पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट, और उसके अलावा रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑफ़र करने के लिए समथिंग टू योर फ्रेंड्स, टू योर रिलेटिव्स, टू योर एक्वेंटेंसेस। जबकि कुड जो है वो यूज़ होता है पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए, कोई स्लाइट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, और इसके अलावा स्ट्रेंजर्स से बात करने के लिए, उनसे परमिशन लेने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए हम वर्ड कुड का इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज ऑफ मच हेल्प फॉर यू। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई हो, कैन और कुड की थोड़ी कन्फ्यूजन दूर हुई हो। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।